नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अभिकारी शब्दों के 5 भेद होते हैं। क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात। तो हम अभिकारी शब्द के पहले भेद जो है क्रिया विशेषण, उसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अभिकारी शब्दों की परिभाषा। ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक के कारण कोई बदलाव नहीं होता है, उन्हें अभिकारी शब्द कहा जाता है। अभिकारी शब्दों के 5 भेद होते हैं, जिनमें से पहला है क्रिया विशेषण। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं, उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे धीरे चलना, कम बोलना। इन दिए गए शब्दों में चलना और बोलना क्रिया शब्द हैं और धीरे और कम ये शब्द उन्हीं क्रिया शब्दों की विशेषता बता रहे हैं। क्या विशेषता बता रहे हैं? कि कौन कैसे बोल रहा है, कितना बोल रहा है, कम बोल रहा है और कैसे चल रहा है, धीरे चल रहा है। यही है विशेषता बताना। क्रिया विशेषण के भेद। क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। पहला कालवाचक, दूसरा रीतिवाचक, तीसरा स्थानवाचक और चौथा परिमाणवाचक। आइए अब हम क्रिया विशेषण के भेदों के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। पहला भेद है कालवाचक। ऐसे शब्द जिनमें क्रिया के होने या करने के समय का बोध हो, उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे पहला, पापा प्रतिदिन कार्यालय जाते हैं। दूसरा, माताजी सुबह मंदिर जाती हैं। अगर हम ध्यान से देखें तो पहले वाक्य में प्रतिदिन क्रिया विशेषण है और क्रिया जाते हैं। उसी प्रकार दूसरे वाक्य में सुबह क्रिया विशेषण है और जाती हैं क्रिया है। ऐसा इसलिए क्योंकि हमें इन क्रिया विशेषण शब्दों जो हैं प्रतिदिन और सुबह, इनसे पता चल रहा है कि वह क्रिया कब हो रही है। सुबह हो रही है और प्रतिदिन यानी हर दिन हो रही है। हमें क्रिया के काल का बोध हो रहा है, अर्थात ये कालवाचक क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण का दूसरा भेद रीतिवाचक। जिन शब्दों से काम करने के तरीके का पता चले, उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। हमें इसके नाम को सुनने मात्र से ही यह पता चल जाता है, क्योंकि रीतिवाचक नाम में ही रीति आता है, जिसका अर्थ तरीका होता है। जैसे पहला, शिक्षकों को ध्यानपूर्वक पढ़ाना चाहिए। दूसरा, घोड़ा धीरे धीरे चल रहा है। पहले वाक्य में ध्यानपूर्वक रीतिवाचक क्रिया विशेषण है और पढ़ाना चाहिए ये क्रिया है। धीरे धीरे रीतिवाचक क्रिया विशेषण और चल रहा है क्रिया। रीतिवाचक क्रिया विशेषण के शब्द हमें ये बताते हैं कि क्रिया किस प्रकार से की जा रही है। जैसे शिक्षकों को ध्यानपूर्वक पढ़ाना चाहिए। पढ़ाना चाहिए क्रिया है और हमें इससे बोध हो रहा है कि शिक्षकों को किस प्रकार पढ़ाना चाहिए। ध्यानपूर्वक पढ़ाना चाहिए, जो इस वाक्य में उसकी रीति है। क्रिया विशेषण का तीसरा भेद है स्थानवाचक। जिन शब्दों से क्रिया के स्थान का बोध हो, उनको स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर सीमा बाहर खेल रही है। इस वाक्य में खेल रही है क्रिया है और बाहर स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। स्थानवाचक क्रिया विशेषण बाहर इसीलिए है क्योंकि हमें बाहर शब्द से पता चल रहा है कि सीमा बाहर कहाँ खेल रही है। बाहर शब्द हमें खेल रही है क्रिया की विशेषता का बोध करा रहा है। और हमारा आखिरी और चौथा भेद है परिमाणवाचक। जिन शब्दों से क्रिया की मात्रा या उसके परिमाण का बोध होता है, उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के कुछ उदाहरण हैं ज़्यादा, कम, बहुत। इनसे हमें पता चल रहा है कि क्रिया में जो हो रहा है उसकी मात्रा कितनी है। कोई कम बोल रहा है, अर्थात बोलना क्रिया है, और हमें पता चल रहा है कि कौन कितना बोल रहा है, कम बोल रहा है। यहाँ पर जो कम शब्द है वह हमें क्रिया जो बोलना है उसकी हमें विशेषता का बोध करा रहा है। जैसे पहला, वह बहुत ज़्यादा खाती है। दूसरा, वह कम बोलती है। यहाँ पर खाती है क्रिया है और बहुत ज़्यादा ये क्रिया विशेषण है, क्योंकि यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि कौन कितना खाती है, इसका हमें बोध हो रहा है। तो बहुत ज़्यादा ये जो क्रिया विशेषण है, ये हमें क्रिया की विशेषता का बोध करा रहा है, इसलिए ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है।
उसी प्रकार वह कम बोलते हैं में बोलते है क्रिया है और कम क्रिया विशेषण है, क्योंकि कम शब्द हमें बोलती है क्रिया की विशेषता का बोध करा रहा है। हमने इस वीडियो में क्रिया विशेषण के बारे में बात की है। अगले 4 भेदों के बारे में अगली वीडियो में बात की जाएगी। अगर मेरा आपको यह वीडियो पसंद आता है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल को अधिक से अधिक शेयर करना ना भूलें। आपका धन्यवाद।